बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने कोर्स मुरतब किया है फ़ारसी ज़बान को सीखने के लिए और 13 असबाक पर मुश्तमिल है वो कोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह कई अहबाब वो कोर्स कर चुके हैं, व्हाट्सएप पर बंदा करवाता है। तो वो कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब पर भी पेश करूँगा वीडियोस की शक्ल में। अभी आपके सामने इस वीडियो में मैं फ़ारसी ज़बान की 6 अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, फ़ारसी ज़बान की तारीख़ 700 साल क़बल अज़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है। नंबर 2, फ़ारसी ज़बान आज ईरान के अलावा अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, बर सग़ीर, पाक व हिंद के कुछ हिस्सों में बोली और लिखी जाती है, यानी ये बड़ी मशहूर ज़बानों में से एक है। और नंबर 3, फ़ारसी में तज़कीर व तानीस बिल्कुल नहीं है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ज़ैद आया और ज़ाहिदा आई। तो ये आया और आई का जो फ़र्क है ये उर्दू में भी है, अरबी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, मगर फ़ारसी में हम दोनों सूरतों में कहेंगे आमद, आमद, ज़ैद आया, ज़ाहिदा आमद, ज़ाहिदा आई। नंबर 4, फ़ारसी अल्फाज व तराकीब की कसरत उर्दू शायरी का हुस्न है। ये याद रखें कि उर्दू गज़ल में अगर आपने अरबी अल्फाज की कसरत कर दी तो वो मुश्किल शायरी कहलाएगी, और अगर फ़ारसी अल्फाज की आपने कसरत कर दी तो वो खूबसूरत शायरी कहलाएगी। ठीक है। नंबर 5, नए मुरक्कबात उमूमन फ़ारसी से बनाए जाते हैं, जैसे सहरा ज़ाद एक तरकीब है। ये तरकीब वही बनाएगा जिसे फ़ारसी मज़दर ज़ाइदन और उसके मुश्तक़ात से वाक़फ़ियत हो। नंबर 6, उर्दू ज़बान की 3 बड़ी ज़बानों में से एक ज़बान फ़ारसी है। उर्दू में जो 3 ज़बानें असल हैं, उर्दू में 3 ज़बानों का हिस्सा है, एक अरबी, एक फ़ारसी और एक हिंदी। अब तो अंग्रेज़ी भी शामिल हो गई है, मगर वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो उर्दू अदब का हिस्सा बन सके। तो उर्दू अदब का हिस्सा बनने वाली जो उर्दू है वो या तो अरबी ज़बान से ली गई है, अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, या फ़ारसी ज़बान के अल्फाज हैं, या हिंदी और उसकी जो ज़ैली ज़बानें हैं उन सब के अल्फाज हैं। तो उर्दू ज़बान की 3 बड़ी ज़बानों में से एक फ़ारसी है। अब आप लुग़त खोल के देखें, किसी भी लफ्ज़ के आगे जो कौसैन में फ़ा लिखा हुआ हो तो वो समझ लें कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ। लफ्ज़ आ से जो अल्फाज बने हैं उनमें से ये देखिए कि फ़ारसी के कितने सारे हैं। जैसे आब, पानी को कहते हैं, बल्कि ख़ुद आब ही फ़ारसी का है। आब बमाना पानी, ये फ़ारसी का है, और ये 40-50 के करीब अल्फाज का साबका है, यानी उनके शुरू में आता है, जैसे आबगीना, आबदार वगैरह। अच्छा, इसी तरह आबाद, आबादी, आबान, आबरू, आबला, आतिश, आतिशी, आख्ता, आदीना, आरास्ता, आराम, आराइश, आरजू, आरोग, आज, आज़ाद, आज़ादी, आज़ार, आजुर्दा, आजमाइश, आजमूदा, आसा, आसान, आसानी, आसाइश, आस्तान, आस्तीन, आसमान, आसमानी, आसूदा, आसूदगी, आसेब, आश, आशाम, आशती, आशुफ्ता, आशुफ्तगी, आशकार, आशकारा, आशना, आशनाई, आशोब, आशिया, आशियाना, आगाज़, आगोश, आफताब, आफरीदा, आफरी और आफरीनश। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो सिर्फ लफ्ज़ आ के तहत मैंने देखे, तो उनमें से ये अल्फाज सब के सब जो हैं वो फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं। तो ये थी फ़ारसी ज़बान की 6 अहम बातें जो मैंने आपके सामने रखी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपके दिल में ये आया होगा कि फ़ारसी ज़बान ज़रूर सीखनी चाहिए, और इससे हमारी उर्दू शायरी भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह। अगर मुझसे बराह रास्त व्हाट्सएप पर आप ये कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें और मुझसे कहें कि आप फ़ारसी कोर्स करना चाहते हैं, फिर मैं आपको फ़ीस और दीगर तरीक़ेकार वगैरह तफसील से बताऊँगा इंशाअल्लाह। और कोर्स की तकमील पर हम मकतब उलूम शरीयत जो कि हमारा इदारा है उसकी जानिब से बाकायदा ऑनलाइन सनद का भी इजरा करते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।